उद्देश्य है कि अपेक्षा महिला एवं बाल विकास समिति महिला विज्ञान जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन कर रही है, जिसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, जैसे जल, हवा, आकाश, धरती, सौर, ये सभी जितनी भी हमारी खनिज संपदाएं हैं, ये सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और इनका हमें किस प्रकार प्रबंधन करना है, किस प्रकार इनका संरक्षण करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये सभी संसाधन हमें उतनी ही मात्रा में मिले हुए हैं और यदि इनका हम दुरुपयोग करेंगे, इनका हम दोहन करेंगे, तो ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचेंगे। यदि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये संसाधन नहीं बचेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा सवाल या निशान है कि हम अपनी ही आने वाली पीढ़ी को कुछ भी सौंप करके नहीं जा रहे। इन्हीं सभी मुद्दों के संबंध में हम सभी आज एकत्र हुए हैं कि कैसे हमें इनका संरक्षण किया जाए, कैसे हमें इनका प्रबंधन किया जाए। साथ ही जितने भी हमारे पहले के समय में हम देखते थे, हमने तो शायद नहीं उस तरह से जीवन जिया है, लेकिन हमारी माताएं बैठी हैं, वो बताएंगी कि पहले के समय में हम लोग अधिकतर मक्का, बाजरा, ज्वार आदि का इस्तेमाल करते थे। हमारे भोजन में वो सारी चीजें शामिल थी, परंतु आज हम लोग सिर्फ गेहूं पर ही सीमित हो चुके हैं। हम लोग सिर्फ गेहूं की ही रोटियां खा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो इसीलिए विगत ये जो हमारा 2023 वर्ष चल रहा है, इसमें हमारे सभी देशों ने, 72 देशों ने इसमें निर्णय लिया है कि ये वर्ष जो 2023 हमारा वर्ष है, इसको हम मोटा अनाज मतलब मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। मिलेट्स, मोटे अनाज को मिलेट्स और श्रीधन भी कहते हैं। तो इस श्रीधन को हम क्यों ना अपने भोजन में शामिल करें, क्योंकि ये सभी जो हमारे मिलेट्स हैं, जो भी मोटा अनाज है, ये सभी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। पहली चीज तो हमारे लिए ये सबसे ज्यादा पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है, हमारी हड्डियां मजबूत करता है, हमें जो भी आयरन और कैल्शियम की कमी होती है उसको दूर करता है। इसलिए हमें मोटे अनाज का उपयोग अधिक से अधिक करना है। और इसको पहले कहते हैं, कहा जाता था कि हमने पढ़ा भी है कि 1 किलो धान को लगाने में 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलो धान की पैदावार करने के लिए हमें 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, परंतु मोटे अनाज को उगाने के लिए हमें कम पानी की आवश्यकता होती है। ये कम पानी में ही इनकी फसल हो जाती है। इसलिए क्योंकि हमें अपने प्रकृति को बचाना है, कम से कम पानी खर्च करने के लिए भी हमें आवश्यक है कि हम इस तरह से इन फसलों को उगाएं। हम खेत खलिहान हर क्षेत्र में काम करती हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं और हवाई जहाज से लेकर के ट्रेन भी चला रही हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, अंतरिक्ष पर भी जा चुकी हैं। क्यों बेटा? तो हमें वो शक्ति है कि नहीं है? जैसा कि इस गांव में सबसे अधिक पशुपालन होता है, खेती भी होती है, और दूसरी चीज दूध का बहुत अच्छा काम होता है। यहाँ पे सभी लोग दूध का ही काम करते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपके यहाँ एक बड़ा प्लांट लगा हुआ है और जो औरैया जनपद में दूध का ATM चल रहा है वो आपका ही है। तो ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके कि क्योटरा गांव में सभी लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं और औरैया जनपद में जो ATM है दूध का वो बहुत अच्छा है। मैंने समूह से पैसे निकाल के मैंने अपना खोया का धंधा किया है और मैंने उसमें बॉर्डर भी लगाया है।
बोला मेरा अच्छा चल रहा है, कम से कम 3-4 कुंटल 5 कुंटल भी दूध हो जाता है उसमें। और मेरा औरैया में एटीएम भी चल रहा है, उसमें भी काफ़ी दूध हो रहा है। बहुत सी महिलाओं को इसे मुझे ही नहीं पता है एटीएम का मतलब क्या है। एटीएम मतलब उसमें ये दूध डाला जाता है, उसके बाद में जितना आप पैसे दोगे उतना ही दूध निकलेगा। पॉइंट सिस्टम जैसे आप, हाँ, जैसे आपने 50 रुपये डाले हैं तो 1 लीटर दूध निकलेगा, उसके ऊपर नहीं निकलेगा। बढ़िया। एटीएम है औरैया जनपद में, और उसमें जितना दूध आपकी आवश्यकता है कस्टमर को, ग्राहक को, यदि आधा लीटर दूध की आवश्यकता है तो आधा लीटर उसमें क्वांटिटी डालनी पड़ती है, मात्रा डालनी पड़ती है और पैसे डालने पड़ते हैं, उतना ही दूध उनको आसानी से मिल जाता है। जैसे हम पहले एटीएम से पैसे निकालते थे, अब हम दूध का एटीएम इस्तेमाल करने लगे, तो हमसे ये बदलाव आया है। और ये काम समूह की महिलाओं ने, जैसे कि आपका किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें भी आपको 7% ही ब्याज लगता है, लेकिन उसमें आपकी जमीन बंधक रहती है। लेकिन आपका समूह में ये व्यवस्था है, इसमें आपका कुछ भी बंधक नहीं होता है। इसमें समूह का ही जो लेन देन होता है उसी से बैंकर्स आपकी क्रेडिट बना देते हैं। इससे आपका समूह में, जैसे किसान क्रेडिट में कार्ड में ये है कि यदि आपने 20,000 रुपए या 50,000 रुपए निकाले हैं, यदि आपने उसको टाइम से उसको रोटेट नहीं किया है, तो पहले वर्ष आपने अगर देर से जमा किया है तो आपको 7% का ही 8% का ब्याज लगेगा। इसके बाद अगले साल अगर और टाइम बढ़ गया, आपने नहीं जमा किया तो 10% का ब्याज लगेगा। इसके बाद अगर आपने और टाइम से नहीं जमा किया, बिल्कुल वो एनपीए जिसको कहते हैं कि खाता एनपीए हो गया, तो आपको 13% ब्याज तक जमा करना पड़ेगा, 13-15%। इसी तरह से समूह में यदि आप टाइम से जमा करेंगे तो आपको 7% सालाना का ब्याज लगेगा, और अगर टाइम से नहीं जमा करेंगी तो 11 और 12% का ब्याज लगेगा। कोई बिजनेस कीजिए, कोई व्यवसाय कीजिए, या एकल आप अकेले पैसा निकाल करके कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप कम भी पूंजी लगा करके कोई बिजनेस करेंगे तो भी आप अच्छे से अच्छा मुनाफा आप पा सकते हैं। साथ ही यदि कोई दीदी खुद का अपना काम करना चाहे तो बिंदी बनाने का भी काम कर सकती है। तो जो ऐसी दीदियां हैं कुछ काम करना चाहती हैं तो आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। इसी के साथ में आपके अन्य और व्यवसाय हैं, जैसे झाड़ू बनाने का काम। आपके समूह में पैसा है, आप उससे पैसा निकालिए, और झाड़ू बनाने वाली मशीन भी आती है, रॉ मटेरियल आता है, आप ले आइए, झाड़ू बनाने का काम कीजिए। पैकेजिंग का काम, तमाम सारे ड्राई फ्रूट्स, जो भी ये मेवा वगैरह है, इसको आप बाहर से थोड़ा सा कम रेट पे मिल जाती है। जैसे उड़ीसा वगैरह से कुछ लोग, हमारी समूह की दीदियां हैं फतेहपुर जनपद में, वो लोग बाहर से ले आते हैं माल, मेवा, मखाना है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, ये सारी चीजें बाहर से ज्यादा मात्रा में ले आते हैं, और उसमें अपने समूह के रैपर बनवाए हुए, समूह के नाम से, ग्राम संगठन के नाम से रैपर बनाए हुए हैं, उसमें वो भर करके और उसको चिपका करके आसानी से बेचते हैं। आपने देखा होगा समूह की महिलाओं को सरस मेले लगते हैं कि नहीं लगते? उसमें समूह की महिलाओं के द्वारा जो निर्मित प्रोडक्ट है वो ही वहाँ पे लोग जाते हैं। तो सरस मेले जो होते हैं, आप यदि कोई चीज बनाएंगी और आप अपने ब्लॉग में बताएंगी तो कहीं पे भी सरस मेला होगा, तो आपके बिजनेस में आपको साधन देंगे, नहीं साधन देंगे तो वहाँ जाने का किराया भी देंगे, और अपना माल ले जा करके आप अपने लड़के को या पति को साथ में लेकर जाना चाहती हो तो आसानी से आप जा करके वहाँ मेले में आपको खाने और रहने की भी व्यवस्था दी जाएगी। नहीं दी जाएगी तो कहा जाएगा कि आप खर्च कर लो और बिल लगाना ग्राम संगठन से निकाल लेना। ये नियम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में, ये नियम है। तो सरकार भी आपको पूरी व्यवस्था दे रही है, बशर्ते आपको कुछ करना होगा। करना होगा कि नहीं करना होगा? तमाम सारे ऐसे काम है, कहते नहीं है कि जीवन में कुछ करना है तो
पांव पसारे मत बैठो, और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आपको गाय रखने के लिए सरकार द्वारा आपको 1500 रुपए महीना एक गाय का, यदि आप 3 गाय लेते हैं तो 4500 रुपए महीना आपको आपके सीधे खाते में मिलेगा। तो ये इस तरह से योजना है कि गौपालन सहभागिता योजना, कि गाय रखने के लिए, और अगर आपको गाय जब तक दूध दे तब तक आप रखिए। आप अगर दूध नहीं दे रही तो आप उसको फिर वापस दे सकते हैं। जब आप वापस कर दोगे तो आपका पैसा बंद हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। प्राकृतिक संसाधन एवं आजीविका संरक्षण, प्रकृति के द्वारा जो हमें अद्भुत व्यवस्था दी गई है, पहला कार्य है संरक्षण करना, और दूसरा कार्य है उन्हीं के द्वारा जो हमारे रोजगार सृजित हो सकते हैं। क्योंकि हमारे प्रदेश में जो भी व्यवस्था है उसी को यदि मैं अपना रोजगार बना के कार्य करूं तो आसानी से और सस्ता और कंपटीशन के रूप में हम रोजगार में सफल हैं। यदि बाहर से हम कोई नई व्यवस्था करके चलेंगे तो रोजगार आज जो विफल है, इसीलिए बहुत से लोग कह रहे होंगे कि समूह क्या मिलेगा, क्यों बनाए, कुछ मिलता नहीं है। अक्सर एक प्रश्न रहता है, क्योंकि कार्य करने वालों की कमी है, ना कि कार्य की कमी। जो कर रहा उसे कभी दिक्कत नहीं, और जिसे समझे ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या, करना क्या है, वो रास्ते से भटक ही रहेगा। क्योंकि नया कार्य करेंगे तो उसके लिए हमें अधिक पूंजी चाहिए, इसीलिए हमें बिना पैसे के कम से कम पूंजी में हमारे परिवेश में जो व्यवस्था उससे जुड़ के हम रोजगार सृजन करें वो अच्छे से सफल। जैसे पेड़ पौधों को लगाते हैं, फसलों से, पशुओं से, पक्षियों से, जंगली जानवरों से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं उनको हम आगे बढ़ाएं, या हम जो अपने खान पीन से संबंधित, पहनाव ओढ़ाव से संबंधित जितने भी से लिंक का रोजगार उनको भी आगे बढ़ावा देके अपना रोजगार का सृजन कर सका। क्योंकि महिलाएं जागरूक हो गई तो मैंने कहा 3 पीढ़ी और 2 घर जागरूक। उदाहरण पे आप देखते हो कि जिस महिला आपके सासू के लिए गिर पर, जो महिलाएं सर्विस में निकल गई उनकी फैमिली बहुत आगे बढ़ गई। अब हो सकता है उस लेवल की महिलाओं को, पुरानी पढ़ी लिखी काफी महिलाएं हैं जिनको पहले सर्विस लगने लायक थी, नहीं करने दी गई। जो महिला समूह करना चाहे, बहुत सी महिलाएं यहाँ सिलाई कर रही हैं, कढ़ाई बुनाई कर रही हैं, बहुत से यहाँ पे दर्जी के काम के अलावा कपड़े का काम होता है, लेकिन सारी महिलाएं नहीं कर, पर दुकानदारी लाए, क्योंकि पैसा कहाँ है, मार्केट में। पैसा किसान जो प्रोडक्ट पैदा करता है उसमें पैसा नहीं, पैसा है प्रोडक्ट का जो रूप चेंज होके उस पर बिजनेस होती है, वहां पैसा। पर उस कार्य को किसान कोई नहीं करता, उस कार्य को कौन करता, महाजन या बनिया। पर हमारे महिला समूह को उस कार्य में आगे आना पड़ेगा। कुछ लोग पैदा करें, कुछ लोग व्यापार। उदाहरण एक छोटा सा हम आपको दिखाएंगे। इस गांव में भी पशुपालन बहुत अच्छा है, पशुपालन से ज्यादा बकरी पालन। 1 लीटर दूध पैदा करने में लगभग 40 से 50 रुपए खर्चा। 1 लीटर दूध पैदा करने में 40 से 50 रुपए खर्चा आता, और बिकता कितने का है, 4 से 50 रुपए का लमसम बिकता। किसान गरीब नहीं होगा क्या, बढ़िया गरीब होगा।
क्योंकि जितनी लागत आई और उतनी की बिक्री हुई। यही दशा दूध की अपेक्षाकृत हमारे जितने भी खाद्यान्न पैदा होते, सीरियल क्रॉप के हो या मोटे अनाज, उनकी भी वही दशा कि गेहूं, चना, मटर, सरसों, धान जितनी लागत आती है उतना ही रेट का बिकता, पर यही चीज का रूप चेंज होता। दाल अरहर की पैदा हुई और अरहर की दाल बनाई गई जब दूने रुपए में बिकने लगी। सरसों का तेल का वही होता है, वही गेहूं से आटा बना, दलिया, टेंट हाउस तक, ई रिक्शा का समूह है, डेयरी समूह में चलती है। पर आपके गांव में कोई रोजगार नहीं, तो मैं चाहता हूं वो रोजगार करें। यहाँ पर एक 60 महिलाएं बैठी हैं, तो पर मंथ लगभग 25 से 30 महिलाएं पैड यूज कर, आजकल सारी महिलाएं यूज कर, तो 30 बिक्री होगी महीने में। ये एक महिला समूह करने लगे और नाम टांग दिया पैड मिलता, तो आसानी से अच्छी खासी बचत शुरू हो जाए। प्लस उसी पैम्पर, विकास खाने, चूड़ी का सामान, ये महिलाएं आसानी से परचून की दुकान खुद कर सकती है। प्लस बकरी पालन, दुग्ध का व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय कर सकते आसानी से। समूह के लिए नई खुशखबरी, पैसे बकरी की यूनिट 9+1, 9 माताएं 1 नर, 10 की यूनिट एक समूह में करने की व्यवस्था का दूध रामबाण के तरीके से कार्य करता है। चूंकि यदि 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम या तीनों टाइम 6 घंटे के अंतर पर बकरी का दूध आप लेने लगे, जब शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाए, क्योंकि जब टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी होती है तो प्लेटलेट्स अक्सर कम हो जाती है, तो डॉक्टर कह देते हैं कि बकरी का दूध पिलाइए। दिल्ली जैसे शहर में 2000 रुपए लीटर तक जाता से हल हो जाता है, क्योंकि बकरी के दूध में इतना अच्छा गुण है, इतना अच्छा गुण है कि दवाओं की अपेक्षा दूध में जल्दी प्लेटलेट्स मेंटेन है। अब प्लेटलेट्स और आसानी से पपीता, ऑक्सीजन गार्डन में ऑक्सीजन 24 घंटे देने वाले पौधों को लगाएं, जंगल में लगाएं, खेत में लगाएं, मेड़ पर लगाएं। ऑक्सीजन देने वाले प्लांट क्या है? औषधि प्लांट क्या? मनी प्लांट एक केमिकल खाद्य कम से कम डालें, जैविक खाद्य अधिक से अधिक उपयोग करें। जैसे इस समय यूरिया की बड़ी मात्रा में कमी हो गई, अब जिनके घर बकरी, गाय, भैंस है तो दुग्ध से यूरिया बनाना चालू कर दें। अब जिन्हें यूरिया बनानी हो तो क्या करें? एक बोरी यूरिया बनाने के लिए 4 लीटर दूध किसमें जमाए? मलवा में। तचाएं किसमें? दुधारी में, क्योंकि थक्केदार जमना चाहिए। इसके बाद तांबे या कांसे की स्टिक या छड़ या बर्तन इस दही में डाल दें, 3 से 5 दिन पड़ा रहना दें। पड़े रहने के बाद उसमें हरारा कसीर से तैयार हो जाएगा। तो बात मत करिए। एक खेत में 7 टंकी या 6 टंकी पानी लगता है, तो 4 केजी दही को 6 लोटा में कन्वर्ट करना है। 1 टंकी में 1 लोटा दही मथने के बाद डालना, ऐसा ना मथे कचूमर में कर जाए उसको। आप खेत में 15 से 20 दिन के अंतर पे स्प्रे करते रहे, आपको यूरिया डालने की कोई जरूरत नहीं। आसानी से फसल पैदा कर सकते हैं आराम से। ये आप बेच भी सकते हैं और कर भी सकते हैं, यूरिया की बचत कर सकते हैं। अच्छा बताइए, पीपल और बरगद का बीज कैसे बनता है, कैसे मिलता है? क्योंकि पीपल बरगद यहाँ पे भी जम सकता है, कैसे बनता है कोई मुझे बता दीजिए।
हाँ, किसने बताया चिड़िया का? हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल दीदी खड़ी। कौवा के अंदर ही ऐसी प्रक्रिया होती है कि कौवा पीपल और बरगद के फलों को खाता है, फिर उसके पेट के अंदर जो फल जाते हैं उससे एक प्रक्रिया बनती है। उस प्रक्रिया के दौरान जब वो बीट करता है या टट्टी करता है, वो उसी में बीज होता है, उसी के द्वारा पीपल और बरगद के पौधे का जन्म होता है। लेकिन वो अब कौवा कब देखने के लिए मिलते हैं? देखने कब मिलते हैं? तो कौवों के द्वारा ही ये प्रक्रिया होती है। जान लीजिए आप लोग, ये प्रकृति की बातें हैं। कौवे के द्वारा कैसे होती है? कौवा नर और मादा दो होते हैं। भादों के महीने में बच्चों को जन्म देती है। तो हमारे जो पौराणिक ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे जो कौवे हैं, इनको पौष्टिक आहार की प्राप्ति कैसे होगी अपने बच्चों को जन्म देने के बाद, और हम कौवों का संरक्षण नहीं करेंगे तो हम अपने लिए ऑक्सीजन भी धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। क्योंकि अगर कौवे खत्म हो जाएंगे तो पीपल और बरगद लगने भी बंद हो जाएंगे, और पीपल और बरगद लगने बंद हो जाएंगे तो हम लोग धीरे धीरे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन और सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, और उसके दोषी भी हम हैं। प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए सबसे पहले जरूरत है कि हमको कौवों को बचाना है। तो कौवों को बचाने के लिए ही हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि भादों के बाद आते हैं श्राद्ध। आते हैं श्राद्ध में हमको 5 जीवों को भोजन देना ही है। जैसे कुत्ते को देना है खाने के बाद, गाय को देना है, और कौवे को जब हम डालेंगे तब हम अपने पूर्वज को पहुंचा पाएंगे। ये माध्यम बनाया गया हमारे पौराणिक कथाओं में, लेकिन वो विज्ञान के आधार पे बिल्कुल सही है। इन फलों को जब खाते और उससे नवजात जो शिशु हैं वो बच जाते हैं, यानी कौवे के जो बच्चे हैं वो जीवित बच जाते हैं। औरैया का देशी घी बहुत प्रसिद्ध था। औरैया की पहचान भी इस इलाके की आपके देशी घी के लिए थी। ये आना से और ये बैठ, तो क्यों ना हम अपने समूह के, चूंकि आपके गांव में एटीएम है, दूध का, इतनी सारी अच्छी चीजें मैंने सुनी, और मैंने पहली बारी एटीएम इस टाइप से सुना दूध के बारे में, बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत प्रभावित हुई उस चीज के लिए। 24 समूह चलते हैं और 10-10 महिलाएं पर समूह में 100% होगी। 24 समूह की महिलाएं, 240 महिलाएं, 250 महिलाएं लगभग हो गई है। अगर 250 महिलाएं मिलके, 10-10 महिलाएं मिलके अगर अपने फिर से उस पुराने उत्पादन को शुरू करने लगेंगे घी वाले को, तो हमें लगता है कि हम पूरे जिले में डंका बजा देंगे घी का। आजकल शुद्ध घी नहीं मिलता है, मिलता है शुद्ध घी नहीं मिलता, तो क्यों ना हम अपने पुराने अपने औरैया की पहचान को बनाए कि हम शुद्ध घी का निर्माण फिर से कर सकते हैं। लेकिन उस देशी घी के काम को कोई शुरू करना चाहता है तो सरकार उद्यान विभाग जो डिपार्टमेंट है वहां से 50% की सब्सिडी पे आपको उस उद्योग को शुरुआत करने के लिए आपको पैसा भी देगी। 50% की सब्सिडी, ध्यान रखिएगा। अगर कोई करना चाहता है उस काम को, उद्यान विभाग से कांटेक्ट करिए। हालांकि हमारी नीना पांडे दीदी भी आपका कांटेक्ट करवा देंगी, आप करिए और आपको 50% की सब्सिडी उस देशी घी को बनाने के लिए सरकार उस उद्योग को लगाने के लिए आपको देगी। आपके घर में लड़की पैदा हुई, सरकार ने योजनाएं चलाई है, वो थोड़ी योजनाओं के बारे में भी सुन लीजिए। आपके घर में पहली लड़की पैदा हुई, पहले तो पेट में बच्चा आया, आप गर्भावस्था हुई पहली बार में, आप अपनी आशा से संपर्क करिए। 5000 रुपए आपको पहले बच्चे पे प्राप्त होगा। लेकिन गाइडलाइन भी है, आपके दोनों टिटनेस के टीके लग जाने चाहिए, आपकी 4 जांचें जो स्वास्थ्य केंद्र की होती है वो हो जानी चाहिए, और आपके बच्चे को पेंटा फर्स्ट की पहली डोज लग जानी चाहिए, तब आपको पूरा 5000 रुपए प्राप्त हो जाएगा। ठीक। अब आपकी पहली लड़की पैदा हुई तो सरकार आपको उस पहली लड़की में भी पैसा देती है। आप सुमंगला योजना का ऑनलाइन पालन कर दीजिए जनसेवा केंद्र से। आपकी लड़की को बीए करने तक यानी ग्रेजुएशन करने तक शिफ्टों में पैसा मिलेगा 25,000 रुपया। सिर्फ आपको जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन करना है और अपने समाज कल्याण में स्वास्थ्य विभाग में जाकर उसको जमा करना है। अब आपके घर में लड़की बड़ी हुई, लड़की महावारी शुरू हुई, समूह का रोजगार भी सुनना है इसमें। लड़की जब महावारी शुरू होती है, अब कपड़े यूज कोई नहीं करता है, अब सब पैड यूज करते हैं।
करते कि नहीं? करते कि नहीं करते? हाँ ना तो बोलो। और औरत संपूर्ण तभी होती है जब वो बच्चे को जन्म देती है। देती है कि नहीं देती? तो जो महावारी का रंग लाल है उसका सुन लीजिए कि जब लाल नहीं होंगे तो लाल कहाँ से होगा? समझ में आया? गर्व से कहो कि हमें महीना होता है, खुल के बात करिए उस पे। अपनी लड़की अगर महावारी होने लगी है उसको खुल के बताइए। समझ में आ गया? तो ये छोटी छोटी चीजें, सहजन का चूर्ण बनाना शुरू करिए। सहजन की पत्तियों को सुखा लीजिए, सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार होता है उसमें। सुखा के काला नमक जीरा भून के उसमें मिला लीजिए और आप उसको मार्केट में बेचिए। 200 ग्राम 500 रुपए का बिकता है। एक समूह उसको बनाना शुरू करो। जिसके घुटनों में दर्द है वो सुबह 5 पत्तियां सहजन की रोज चबाए। शपथ लेते हैं कि गाँव में फैली गंदगी को साफ रखेंगे एवं प्लास्टिक के उपयोग को बंद करेंगे एवं अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखेंगे एवं अपने आसपास को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे एवं हम सभी अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे एवं हम सभी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे।